भगवान के परम भक्त थे केशवदास। क्या नाम था? केशवदास। तो श्री केशवदास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए। वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प से धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। मान लीजिए किसी महापुरुष की वाणी से आपने सुना कि संत सेवा करनी चाहिए, सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लो कि चाहे ढूंढ के करके आए संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं? क्यों? व्यवस्था नहीं है, चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुकिए मत। मुझे संत सेवा करनी चाहिए, ठीक है अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूंगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए, आप प्रारंभ करोगे पूरा ठाकुर जी कराएंगे। लेकिन संत सेवा बनने लगी, लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। लिख लीजिएगा इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, भूलिएगा नहीं, आएगा दुख, निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ में अभिमान हो गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। एक दिन आएगा कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। और ये विपरीत स्थिति में भी सुनिए, अगर बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है तो परेशान मत होइए, एक दिन सुख आएगा। आज इतनी धन की व्यवस्था नहीं है कि आप एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं, है ही नहीं वस्त्र, चिंता मत कीजिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह कुछ करेंगे। एक स्थिति कांस्टेंट किसी की नहीं रह सकती, परिवर्तन तो होता है, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो संसारी हो। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा। अब सेवा के लिए धन नहीं बचा, उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लेता हूं, संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बेचारा कोई धनवान नहीं होता, सामान्य होता है तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दो तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक चतुर व्यापारी था, जब ये गए उसके पास, बोले आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको धन, लेकिन बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए, एक सेवा कर दो हमारी। ये तो नाचने लगे, बोले आप जो कहोगे सो कर दूंगा। क्या करना है पूछा नहीं, हम आप सब लोग होते तो पूछते भाई हम जितना धन ले रहे हैं उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया देखो अब अगले एक हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है, अब तुम चिंता मत करो, संतों की सेवा पर मैं किसी को कर्जा चुकाने जा रहा हूं। तो कर्जा कैसे चुकाओगे, आप धन तो है नहीं। बोले वो सेवा करनी है, उसी से चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया, उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट करके गए उसके पास, बोले भैया बताइए क्या सेवा करनी है, आप कहें तो बर्तन मांज दूं, झाड़ू लगा दूं, पोंछा कर दूं, पुताई कर दूं, क्या करना है आप बताओ। बोले हमारी एक जमीन है, वहां पर कुआं खोदना है। कुआं खोदना है, कुआं खोदने का मतलब समझते हैं? कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक जल ना आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितने फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा, फिर चुनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी, फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा, सारा मतमैला जल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा।
इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दी थी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आ गया, कहां जाना है बताइए। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे करा सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के और लगे जैसे करते, निकालते, फेंकते, करते मिट्टी, तो वो एक गति जैसी बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज, मिट्टी भरने की आवाज, फिर उसको दूर फेंकने, उसकी जो वो धुन बन गई थी, उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा था कि वो राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि ये मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूं, किसी से लिए थे मैंने धन संत सेवा, वो चुका रहा हूं। मैं नियम रखूंगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूंगा, केवल राम राम बोलूंगा। कुआं खोदते जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा ये कहां जाते हैं, सुबह के जाते हैं, रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी। उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, तुम मिट्टी में भर के दिया करूंगा, तुम फेंक दिया करना, और सुनो कोई संसारी अपवाद विवाद नहीं, केवल राम राम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोले कि हम इतने प्रसन्न रहने लगे केशवदास जी, बोले भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। वो व्यापारी बड़ा खुश कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पर कई बार बंधुओं भक्तों को अपना यश खुद नहीं बनाना पड़ता, ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं। और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशवदास जी कि अब जल आ गया है, वो जिन्होंने मुझे धन दिया उनकी सेवा पूरी हो रही है। लेकिन तभी जोर की हवा चली और बगल के मिट्टी जो गहराई में चले गए थे, तो वो मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो गई और वो पूरी नीचे आ गई, और जितना कुआं भरा था सब दोबारा भर गया और केशवदास जी अंदर ही दब गए उसमें। पत्नी दौड़ी दौड़ी इधर उधर भागी, अरे कोई बचाओ, मेरे पतिदेव अंदर गिर गए हैं, कोई बचा के लाओ। कोई धनवान मानी व्यक्ति होता तो लोग प्रयास भी करते हो, केशवदास जी बेचारे सामान्य व्यक्ति, किसी ने मदद नहीं की। सब सोचने लगे कितना गहरा, तुम्हारे पति को 1 महीना लगा इतना अंदर जाने में, हम इतने भीतर तक मिट्टी कैसे निकालेंगे बाहर। कुछ लोगों ने सोचा, बोले भाई अकेला निर्वन कैसे करेंगे, कुछ पैसा वैसा देके इनको शांत कर दो, और कुछ धन धान्य देकर के उनको, बेचारी वो भी कहां तक किसके पास जाते हैं। लेकिन रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति ने कभी कोई गलत क्रिया नहीं की, आपके नाम का आश्रय लिया, संत सेवा की, नाथ आप ऐसा अनहित नहीं कर सकते उनके साथ। 1 महीना व्यतीत हो गया, मृतक घोषित हो गए केशवदास जी। 1 महीना बाद जहां वो कुआं खोदा जा रहा था, अब तो वहां पे कुआं खोदने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। लोगों ने कहा कि इसमें तो आदमी मर गया, भीतर कुआं मत खोदना है यहाँ पे। लेकिन लोग बाग जब वहां से निकलते थे तो वो एक मिट्टी का टीला बन गया था। तो जब वहां से निकलते तो राम नाम धुनी सुनाई देती, और राम नाम धुनी केवल राम राम करती हुई सुनाई नहीं देती, साथ में झांझ, मंजीरा, करताल, सारंगी आदि आदि वाद्य भी सुनाई देते, जैसे मानो कोई उत्सव महोत्सव चल रहा। आते जाते लोगों को लगता शायद पास के गांव में कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन जब 10-15 दिन तक अखंड नाम धुनी सुनाई देने लगी, पास के गांव में जाकर के देखा कोई उत्सव नहीं है, तब बोले शायद यही कुछ है। तभी एक राजा को यह बात पता चली। उस राजा ने अपने सैनिकों को लगवा करके पूरी मिट्टी निकलवाई वहां से, और भीतर जाकर के जब देखा तो एक मट्टी का एक मानो जैसे कुंज जैसी बन गई थी, और उस कुंज के भीतर सुंदर पात्र में सुंदर प्रसादी रखी थी, और प्रसादी के साथ ही भीतर एक दिया जल रहा था, और वहां पर श्री केशवदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, और उनके कीर्तन के साथ में वहीं के जितने जीवाणु आदि थे वे सभी मानो जैसे करताल, मंजीरा आदि ढोल बजा करके उनके कीर्तन को सार्थक कर रहे थे। ये देख करके सब हैरान रह गए। नाम का बल ये सामान्य बात नहीं है। नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम सब सुलभ कराने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर जी के नाम में इतना बल है।